हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप्स के दशमलव का भाग हो सकता है सभी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस तरह के भाग में फंसते हैं या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के सवाल में अब आप कभी नहीं फंसेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल देखिए हमारा है कि एक तरफ दशमलव है दूसरी तरफ नहीं है। दूसरा सवाल में भी इधर देखिए दशमलव नहीं है लेकिन इधर दशमलव है। तीसरा सवाल, इधर दशमलव के बाद एक अंक, इधर दो अंक, इधर भी वही बात है, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले स्टेप वाइज समझते जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहला सवाल, एक नंबर का जो हमारा सवाल है इसमें क्या काम करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1, अगर आपको दशमलव का सवाल दिया जाए बनाने के लिए तो आप स्टेप नंबर 1 में क्या काम करेंगे कि जो दशमलव है उसको भूल जाना है, यानी कि 12.96 जो है उसको भूल जाना है। आपको लिखना है 1296। उधर तो दशमलव नहीं है तो कुछ नहीं सोचना है। अब इसको डायरेक्ट भाग करना है। 4 दूना 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, माइनस करेंगे ये कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर उतारेंगे 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना कितना 8, ठीक है। 8 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ उतरेगा 6, फिर से हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। ये घटेगा, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्या हमारा ये आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर सही नहीं है। तो अब आप अगला स्टेप समझिए, ठीक है। पहला स्टेप में आपने क्या किया, सभी दशमलव को हटा करके आपने भाग दे दिया। स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिए। अब आपको लिखना है भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ये हमारा भाज्य है, यानी कि ये जो हमारा 12.96 है ये हमारा भाज्य है, ठीक है। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा सवाल दिया हुआ है 12.96, ठीक है, डिवाइड है 4। इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ये जो पहले रहता है इसको भाज्य बोलते हैं, और जो ये बाद में रहता है इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक, राइट। अब हम देखेंगे कि भाज्य में दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है। अब यहां पर लगाएंगे माइनस का, ध्यान समझिएगा। देखेंगे कि भाज्य में दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। 2 अंक है तो 2 अंक 2 यहां पर लिखेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे भाजक में दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4.0, ठीक है, और इसका मतलब 4 हुआ, मतलब दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। और जब हम इसको घटाते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर आता है 2, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये भी देखना है। और ये जो है रिजल्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन सवाल को सही बनाने के लिए। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने ये देखा कि भाज्य में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है, लिख दिए। अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह देना है। कोई भी दशमलव का भाग, दुनिया का कोई भी दशमलव का भाग अगर आप बनाएंगे तो यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो दशमलव के बाद भाज्य में अंकों की संख्या 2 थी, फिर माइनस दिए, और उसके बाद भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं था, तो यहाँ घटाए तो 2 आया। अब देखिए ये धनात्मक है, तो अब यहाँ पर जो दशमलव छिपा हुआ है इसको खिसकाएंगे। 2 आंसर आया है तो ये धनात्मक है। धनात्मक है तो इसको बाएं तरफ खिसकाएंगे दशमलव को, यहाँ दशमलव था तो ये यहाँ चला आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? अगर हम इसको ऐसे लिखें 12.96 भागा 4 बराबर, इसको लिखेंगे हम 3.24, यानी कि हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, पहला सवाल में आपको समझ में नहीं आया होगा, दूसरा सवाल बनाते हैं। अगर दूसरा में भी नहीं आएगा तीसरा बनाएंगे, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा हमारा है 36 भागा 2।
अभी हमने आपको क्या कहा कि दशमलव को पहला स्टेप में आपको भूल जाना, पहले आपको भाग बनाना है, तो पहले भाग बनाइए। तो ये बनेगा 2 एकम 2 बटे में 1, 2 अठे 16, ठीक है, ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब सवाल तो हमारा कुछ इस तरीके से था, सवाल हमारा था 36 डिवाइड और क्या था 0.2, ध्यान से देखिए, यही हमारा सवाल था। तो ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ये तो भाज्य है हमारा, ये क्या है, भाजक है। तो भाज्य में दशमलव के बाद अंक कितना है, कोई अंक नहीं है। तो भाज्य में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, मतलब 0 माइनस। भाजक में दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो एगो अंक है, तो 1। अब जब इसका अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक ना। ध्यान समझिए, भाज्य में कितना है, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, तो इसमें दशमलव है ही नहीं, तो अंक क्या रहेगा, मतलब 0। और देखिए भाजक जो है, इसमें दशमलव के बाद एगो अंक है, तो 1 लिखेंगे। यही काम सभी सवाल में करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये सबसे सटीक तरीका है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये जो आंसर आया है ये ऋणात्मक है, ध्यान समझिएगा, ये जो आंसर आया हमारा ये क्या है, ऋणात्मक है। जब ये आंसर हमारा ऋणात्मक आएगा तो हम क्या काम करेंगे, दशमलव जब यहाँ है तो इसको 1 पॉइंट दाएं खिसकाएंगे, किधर खिसकाएंगे, यानी कि यहाँ पर 0 दे करके तब यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 180। कोई भी नंबर के बाद दशमलव छिपा हुआ रहा था, जैसे मान लीजिए 25 लिखे हैं, तो यहाँ दशमलव लिखा जा सकता है, जैसे 25.00 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 हुआ। इसका मतलब यहाँ कोई भी नंबर के दाएं तरफ दशमलव छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ दशमलव था तो इसको 1 कदम दाएं खिसकाएंगे, क्योंकि ये आंसर क्या है, ऋणात्मक। जब ये अंतर ऋणात्मक आए दशमलव दाएं तरफ जाएगा, जब ये आंसर धनात्मक इस तरीके से आए 2 आया है तो ये माइनस किधर जाए, ये दशमलव बाएं तरफ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 0.2 बराबर, इसका आंसर क्या होगा, 180, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 180, राइट। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, उसको भी बनाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला है 768 भागा कितना, 15, क्योंकि हमें पहला स्टेप में क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, ठीक है, 1 8 15 एकम 15, ठीक है। यहाँ उतरेगा कितना, 3, फिर यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 15 दूना 30, राइट। ये पूरा पूरा कट गया। अब ध्यान दीजिए, अब भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी थी, 2। भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी थी, 2। तो भाज्य में दशमलव के बाद 2 अंक है माइनस, भाजक में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, तो बराबर दोनों का अंतर क्या आया, 0। जब दोनों का अंतर 0 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर जब 0 आया, इसका मतलब दशमलव पहले से जहां पर स्थित है दशमलव वहीं रहेगा, वहां से कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इसका अंतर क्या आया, 0 आया, इसका मतलब कहीं कुछ भी नहीं करेंगे। अगला सवाल भी लेते हैं और सेम उसी तरीके से बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 57.348 डिवाइड बाय 0.12। यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है दशमलव को हटा करके नंबर को लिखना। तो दशमलव भूल जाते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे 12 57 348। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12 चौका 48, ठीक है। 17 में से 8 गया 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ पर 3, 12 6 के 12 7 84, 12 7 कितना होगा 84, यहाँ 13 में से 9 गया 4 गया 9, ये पूरा पूरा कट गया। फिर यहाँ पर कितना उतरेगा 4, 12 7 फिर लगेगा 84, ठीक है। 14 में से ये 4 4 0 1 10 उतरा, ठीक है। अब उतरेगा 8, 12 नमा 78 से 9 बार में कितना कट गया है, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर आंसर आया है 4779, कितना है 4779 आया है, ठीक है। 4779 क्या आंसर है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमें पता क्या करना है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है। हम देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के बाद दाएं तरफ 3 अंक है, माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, 1 2 तो 2, अंतर क्या आया, 1। यानी जब हमारा ये जो अंतर है ये पॉजिटिव आता है तो दशमलव को हम दाएं तरफ खिसकाते हैं, यानी दशमलव पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। इसका आंसर हुआ 477.9, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप दशमलव के भाग में अब आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा।